नांदेड़ में तहरीक औक़ाफ़ की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने आज एक बड़े एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। इस धरने की क़यादत तहरीक औक़ाफ़ के कौमी सदर शब्बीर अंसारी ने की, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीनी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जम कर नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को उनकी औक़ाफ़ी जायदादों से महरूम करने की साजिश है। इनके मुताबिक इस बिल के ज़रिए मोदी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के अख्तियारात को महदूद कर दिया है और कलेक्टर को गैर मामूली अख्तियारात देने की बात की है। अगर ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है तो वक्फ की जायदादें महफूज नहीं रहेंगी और हुकूमत और इंतज़ामिया को इन जायदादों पर कब्ज़ा करने का रास्ता मिल जाएगा। नाजायज़ कब्ज़े हटाना भी मुश्किल हो जाएगा और कारपोरेट कंपनियां और हुकूमती इदारे वक्फ जायदादों पर कब्ज़ा करने में आज़ाद होंगे। तहरीक औक़ाफ़ के रहनुमाओं ने यह भी निशानदेही की कि बिल के तहत किसी शख्स को अपनी जायदाद वक्फ करने के लिए 5 साल तक मुसलमान होने का सबूत देना होगा। मज़ीद ये कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नुमाइंदों की शमूलियत का भी जिक्र किया गया है, जो हुकूमत की नीयत पर सवालिया निशान है। तहरीक औक़ाफ़ के कौमी सदर शब्बीर अंसारी ने अपने खिताब में कहा, पिछले 75 सालों से हम अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है। यह बिल मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है जिसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। धरने में कांग्रेस पार्टी के शहर सदर अब्दुल सत्तार, BRS लीडर शेख मोइन, जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर मौलाना अयूब खाज़मी, MPJ के ज़िला सदर SM समीम, काजी रफ़ीक इशाती, एडवोकेट MZ सिद्दीकी, एडवोकेट अरीबुद्दीन, तहरीक औक़ाफ़ नांदेड़ के ज़िला सदर फ़ारूक अहमद, वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर अयूब खान, NCP शरद पवार के रहनुमा अब्दुल रऊफ़ ज़मींदार और डॉक्टर मुजाहिद खान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर बिल वापस न लिया गया तो एहतजाजी तहरीक को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने इस बिल को वापस न लिया तो पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक की तहरीक चलाई जाएगी और हर सतह पर इसके खिलाफ मुज़ाहमत की जाएगी। अरे जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा, जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा, जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा, हुकूमत तेरी तानाशाही, हुकूमत तेरी तानाशाही, सरकार तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, सरकार तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल 2024 के अंदर जो हमारा वक्फ एक्ट है 95 का, उसमें तरमीम करने के लिए जो बात पार्लियामेंट में हुई, तजवीज़ पेश की गई है, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है और जहां ये सारी चीज़ें मंगाई जा रही है। तहरीक औक़ाफ़ आज ही से नहीं, 15 साल से इसके ऊपर मुसलसल काम कर रही थी और तहरीक औक़ाफ़ को ये मालूम था कि ये होने ही वाला है। इसके लिए आज मैं तमाम तंजीमों को, हिंदुस्तान के जो सब के सब एक प्लेटफार्म पर जिस तरीके से 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक साथ आए हैं, इस बिल की मुखालफत में तमाम मसलकों के ज़िम्मेदार, तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारों ने जो एक सबूत दिया है, बताया है कि हम एक साथ हैं और एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं, उसी की एक कड़ी ये नांदेड़ ज़िला में तहरीक औक़ाफ़ की तरफ से एक जलसा रखा गया है। और आज धरना पहली बार इस मुल्क में, चूँकि 70-75 साल हो गए हैं इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, इन लोगों को निवेदन देना, इन लोगों को गुजारिश करना, उसका नतीजा हमारे सामने आ गया है। कुछ नहीं हुआ, उसके अलावा हमको इन्होंने कुचला और दबा दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि जिस तरीके के लिए हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी हमारे उलमाए कराम ने, आज सारे उलमाए कराम और नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो लड़ाई लड़ने का वक्त अब आ चुका है।
अब हमको वो लड़ाई लड़ना पड़ेगा है, हमको कुर्बानी देना होगा। ये निवेदनें देने से, ये बोलने से, करने से नहीं होगा। हमको मालूम है कि कौन हमारा बिगाड़ रहा है। जो हमारा बिगाड़ रहा है, जो हमारे वक्फ बोर्ड है, जिन्होंने ही हमारी प्रॉपर्टी को बेचा है, उन वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, चेयरमैनों को वो जहां मिलेंगे हमको उनको वहीं पकड़ना है, बोलना है, निवेदन नहीं देना है और उनसे ये कहना है। और मेरी महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो आज इलीगल है, जो उसका चेयरमैन है, मगर उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो एक इमीडिएटली ठहराव पास करे और वो करे कि वक्फ बोर्ड ये जो बिल नया आ रहा है उसको रद्द किया जाए, उन्होंने लेना चाहिए। अगरचे वक्फ बोर्ड के लोग इमीडिएटली मीटिंग लेकर के ये फैसला नहीं करेंगे तो हमारे महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान चेयरमैन हैं उनको रास्ते से हम चलने भी नहीं देंगे। ये तहरीक औकाफ ने तय किया है।